हेलो दोस्तों, मैं हूं मानसर और आपके सामने लेकर आया हूं दूसरी वीडियो। तो हमने पहली वीडियो में क्या पढ़ा था उसे हम कोई रिवीजन करते हैं और आगे चलते हैं। पहली वीडियो में पढ़ा था सबसे पहले कि जो हमारा फिजिक्स है उसमें दो प्रकार की डायरेक्शन हिसाब से यूनिट होती है, स्केलर यूनिट और वेक्टर यूनिट। स्केलर यूनिट होती है हमारी, जिसे हम स्केलर कहते हैं, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद वेक्टर है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है भैया। डायरेक्शन पर डिपेंड कैसे करती है? जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं ना, दो और दो जीरो भी हो जाते हैं, ठीक है, वेक्टर में। लेकिन स्केलर में सादा मैच चलता है, 2 और 2 4 ही होते हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वही होता है, कल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैंने आपको यूनिट और बताई थी, एमकेएस, एफपीएस और हमने बताया था सीजीएस। उसके बाद मैंने आपको एसआई यूनिट बताई थी, 7 एसआई यूनिट बताई थी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके बाद आता था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और इन्हें किस में नापते हैं वो बताया था मैंने, उसके सिंबल भी बताए थे, वो आपको याद होनी चाहिए। सोते भी पूछे तो आपको सोते भी सुना देने हैं, ठीक है। और उसके बाद फंडामेंटल अब हम डिटेल में और पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2 यूनिट और होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, ये एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। एंगल होता है हमारा, इसकी एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन, ठीक है। क्या होती है? स्टेरेडियन। सबसे पहले हम एंगल देखते हैं। एंगल तो जैसे हमने सर्कल लिया, ठीक है, इसका जो एंगल है, ये रहा हमारा एंगल, इसका लेते हैं एंगल, ये हमने लिया एंगल। अब हमें इस एंगल को निकालना है, ठीक है। तो इसका होता है हमारा थीटा बट्टे आर्क लेंथ बट्टे रेडियस। क्या आप इसका जो थीटा वो निकाल सकते हो? ठीक है, मैं आपको निकाल के देता हूँ। थीटा कितना है? आर्क लेंथ आप जानते हो कि जो सर्कल होता है उसका जो हम देखते हैं उसकी चाप होती है, जिसे हम आर्क लेंथ कहते हैं। आर्क इसकी कितनी है? ये वाली पूरे की होती है 2 पाई आर, लेकिन ये 1/4। देखो, इसके 4 डब्बे बनेंगे, बनाए तो 4 डब्बे बनेंगे, तो ये क्या 1/4, ठीक है। तो 2 पाई आर ऑफ 4 वाला भाग है, ठीक है। और अब नीचे करेंगे रेडियस, तो आर, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2 पाई आर बट्टे 4 आर, 8 से आर कटेगा, 2 से 4 कटेगा, ठीक है। तो क्या होगा? पाई बाई बट्टे 2, ठीक है। पाई 180 होता है, और जो हमारा 2 होता है, इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? 90, ठीक है। 90 डिग्री का ये है। आगे इसी प्रकार हम एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी जो रेडियन होगी वो क्या होगी? यूनिट रेडियन, ठीक है, रेडियन होगी। उसके बाद हम सॉलिड एंगल पे आते हैं। ये वाला एंगल देखिए, अब सॉलिड एंगल पे आते हैं, ठीक है। इससे पहले करो आपको देखो, ये हमारा जो एंगल है, ये रहा एंगल हमारा, जो एक जैसे ये रहा एंगल है हमारे पास, बीच ये 0 से लेकर 1 डिग्री तक है, ठीक है। 1 डिग्री का एंगल, ठीक है। जैसे 80 डिग्री होता है, 1 डिग्री का। इसमें 60 मिनट होती है, मतलब 60 मिनट, मतलब कि एक जो इसमें ये है, जो आपको दिख रहे हैं जो लाइन, वो 60 होंगे, ठीक है। जो मिनट की 60 एंगल होंगे। लेकिन जब हम देखें, ये छोटा सा दिख रहा है नीचे वाला, इसके बीच में भी 60 होंगे, जिसे हम सेकंड कहते हैं। देखिए, ये हमारा 1 जो हमारा डिग्री है उसमें 60 मिनट होती हैं, और ये 1 मिनट का आ गया, 0 से लेकर 1 मिनट। इसमें हमारी कितनी होंगी? ये वाली ये डंडी है 60 होंगी, इन्हें कहेंगे हम 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ठीक है। इस प्रकार ये नॉर्मल है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ओके। अब हम देखते हैं सॉलिड एंगल अपना। बहुत सारे सवाल करने वाले हैं आज हम, मस्त वाले डाउन बहुत सारी, और उसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जिसमें भी बहुत सारे सवाल करेंगे, 56-57 ऐसे कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सॉलिड एंगल। देखो, जैसे कि हमारे पास एक ये है, आइसक्रीम खाते हुए देखा आपने? आइसक्रीम कौन देखी हो? उसी प्रकार देखिएगा आपने ये देखा, देखो ये तेल बिल डालते नहीं बोतल में, ये वाला उसी प्रकार का, ठीक है। उसी प्रकार का ये कौन जैसी है, ठीक है। तो इसका जो एंगल है वो कितना होगा? इसका एंगल है, तो इसका एंगल निकालने के लिए ऐसी, मतलब ट्रायंगल इस तरीके का एंगल निकालने के लिए, ये तो हमारी होगी क्या? रेडियस
आप ये मान लीजिए ये रेडियस हो गई, ये एंगल है थीटा, और जो ये है ये सरफेस है इसका, ठीक है। अब इसे निकालेंगे, थीटा बराबर की जो एरिया निकालेंगे इसका, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस जो ये वाला सरफेस है उसका, ठीक है, और रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि 3D है, 3D 2D भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। मैं 3D होगा, 2D नहीं होगा, 2D में ऐसे क्या बन पाएगा, 3D है, ठीक है। ये सरफेस है इसका, उसके बाद आगे, ठीक है। तो एंगल कितने का होगा ये, जिसका एंगल कितने का हुआ, इसकी रेडियस के बराबर, इस तरह, और इसका जो यूनिट है वो क्या हुई, स्टेरेडियन, ओके ओके। जो इसके जो स्टेरेडियन इसकी क्या होगी, यूनिट होगी, ओके। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा इसमें बस इतना ही बहुत है। अब आगे थोड़ा बस इतना ही, आपको इसमें एंगल कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। और आप पूछ रहे होंगे, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि एंगल कैसे बना, जैसे मैं सोचता था। अभी भैया चुपचाप कर लीजिए, जब आप आगे करते जाओगे ना तो आपको सब पता लगता रहेगा, छोटी सी छोटी चीज के बारे में, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, ये है कुछ सिंबल जो आपको याद होने चाहिए, आपको पते होने चाहिए। आगे बहुत सारे ये सिंबल आएंगे जिससे आप ऐसे करोगे, जिससे अच्छा है कि अभी आपको करा दिए जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, इससे कहते हैं अल्फा, इससे कहते हैं बीटा, इस तरीके ए जैसा बनता है उसे अल्फा, बी जैसा बनता है बीटा, गामा ऐसे आर जैसा बनता है, लैम्डा ऐसा बनता है, कौन से टांग सी पता ही नहीं पड़ रहा कैसा बना है, फार्मा जैसा कैसा बना है, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसके हाथ नहीं सर नहीं, वही है लैम्डा, ठीक है। डेल्टा जो हमारा प्राइमरी जैसा ऐसा, ठीक है। और जो हमारा उल्टा 3 है वो है सिग्मा, ठीक है। या फिर उल्टा जो हिंदी का एक होता है ना, उसको लेटा दीजिए तो अपना सिग्मा आ जाएगा। उसके बाद पाई है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कैसे बने, भाई मुझको नहीं पता कैसे बने, जिस तरीके से आपका नाम रखा गया उसी प्रकार इन्हें बनाते गया नाम, बस मतलब चिन्ह है उन्हें बना दिए, मतलब प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, उन्हें बना दिए, ठीक है। पाई ऐसे होता है और फाई ऐसे होता है, फाई का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। उसकी वैल्यू भी बता देता हूँ कुछ आपको। एक होता है ई, इसका मुझे नाम तो पता नहीं, पर इसकी वैल्यू होती है 2.71, ठीक है। और इनकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, इनकी तो वैसे मिलेगी सवाल में ही। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और नहीं लैम्डा, डेल्टा और सिग्मा, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, जिसे हम 22/7 भी कहते हैं, ठीक है। और इसे आप आर्क मत कहने लगना, ठीक है। आर्क ये वाला होता है, जैसे ये पाई है उसकी बहुत सारे चढ़ा देते हैं, इसे आर्क जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, ठीक है। ये पाई ये अपना फाई है जिसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। वो जी न्यू है, पता नहीं क्या वैल्यू होती है, पर मतलब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये दिखाने के लिए मतलब आगे यूज होंगे, इसलिए आपको लिखा रहा हूँ न्यू और म्यू। उसके बाद डेल्टा है, ठीक है। ये डेल्टा किसी भी चीज़ का क्या है, अपना एंगल है, ठीक है। ई की वैल्यू 2.71 होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी देखते हैं उनमें क्या क्या होती हैं, जो आपको याद होनी चाहिए वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी देखते हैं, जो कि हमारी जो 7 पहले ऐसा यूनिट लिख देते हैं। ऐसा यूनिट कौन सी 7 थी, हम यहाँ लिख देते हैं पहले, जब भी बात करेंगे इनकी। कौन सी थी हमारी, मास, लेंथ, टाइम, चलेगा। तो ये हो गया हमारे साथ ऐसा यूनिट, मास, लेंथ, टाइम, करंट, एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
ठीक। तो चलिएगा दोस्तों, आप देखते हैं किससे बने, उसके बाद मैं आपको और भी आगे बता दूंगा। जब तक आप इन्हें देखते हैं हम क्या कैसे और बने, उसके बाद मैं आपको और भी बता दूंगा किस प्रकार से ये ड्राइव हुई है एसआई यूनिट के द्वारा। ठीक है, जो हमारी एरिया है, एरिया आपने देखी किसी भी चीज की लेंथ गुणा ब्रीथ, ठीक है। तो लेंथ भी कहीं जो हमारी जैसे इसकी कुछ लंबाई भी है कुछ चौड़ाई भी। अब दोनों हैं तो खैर लंबाई लेंथ ही है दोनों, ठीक है। तो डबल लेंथ होगी, एक ये वाली लेंथ एक ये वाली लेंथ, ठीक है। तो एल गुणा के एल, तो एल स्क्वायर लेंथ, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, मीटर में नापते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम में हाइट ब्रीथ और हम देखेंगे लेंथ ब्रीथ हाइट, ठीक है। और है तो तीनों लेंथ ही, ठीक है। तो एल का क्यूब हो जाएगा जिसे हम मीटर क्यूब कहते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल नहीं स्मॉल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, किसी भी दूरी को तय करना। अब किसी दूरी चलेंगे तो उसमें भी लेंथ ही होगी, लंबाई ही होगी, ठीक है। तो ये एल है, ठीक है। तो लंबाई है मीटर, ठीक है, एल में आता है। उसके बाद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है हमारा क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन भी बट्टे के एस, मतलब कि वेलोसिटी, वेलोसिटी बट्टे के समय टाइम, टाइम ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इतनी कम से कम इतनी तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट बट्टे के टाइम, बट्टे के टाइम, ठीक है। फोर्स होता है मास गुणा के एक्सीलरेशन, ठीक है। और प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम होता है हमारा मास गुणा के फोर्स, ठीक है। उसके बाद पावर होता है वर्क बट्टे के टाइम, ठीक है। उसके बाद वर्क और एनर्जी, तो ये तो पावर का है, वर्क बट्टे टाइम, हाँ ये। और वर्क होता है हमारा फोर्स, फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी होती है हमारी, तीन तरह की डेंसिटी होती है, लेकिन अभी आप एक ही सीख लीजिए, मास बट्टे वॉल्यूम, मास बट्टे वॉल्यूम, ठीक है। क्या आप इनकी ये जो इनकी यूनिट है वो लिख सकते हो? देखो अब देखिएगा, इसकी क्या होगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी की क्या है डिस्प्लेसमेंट, वो लेंथ में होता है, टाइम अपना सेकंड में होता है, ठीक है। तो इसे हम जब ऊपर ले जाएंगे तो एल माइनस के वन हो जाएगा, ठीक है। एस को ऊपर ले जाएंगे तो वन माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी की क्या होगी एल एस माइनस के वन, ठीक है, सेकंड। अब मीटर में होगा ना फिर, ठीक है, मीटर में होगा, ठीक है, एम एस माइनस के वन, ठीक है। हटिए, ठीक है, हो गया। अब इसकी लिखिए आप, और एक समय तो ये वाला भी है, उसके बाद ये, और ये टाइम का होता है एस, तो क्या हो जाएगा एम एस माइनस के टू, ठीक है। जब आप मैंने आपको कुछ सिंबल आपको ये भी बताए, देखो ये आप नहीं बताए तो अभी बता देता हूँ, इसे एम, इसे एल, इसे टी, और इसे सी ए, इसे ए, इसे के, इसे एम ओ एल, ठीक है, और इसे सी डी। तो हम ये जो लिख रहे हैं ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे किस प्रकार, हम लिखेंगे इस प्रकार, देखिएगा ये है, तो हम इसे लिखेंगे एल है, ये हमारा मीटर है, दो है एम है, ठीक है। तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है, मीटर का स्क्वायर, तो हम इसे लेंथ का स्क्वायर लिखेंगे, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, ये रहा। और जो लेंथ का क्यूब, ठीक है, ये इसमें एक ही लेंथ है तो लेंथ, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी यहाँ कितनी डिस्प्लेसमेंट तो क्या है ये एल, और जो टाइम है वो एस है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो एल एस माइनस के वन
ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एल एस माइनस के वन बट्टे के, ये भी एस में आएगा तो एस हो जाएगा, ऊपर एक एस पहले से ही है तो एल एस माइनस के वन और माइनस के वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एल एस माइनस के टू। ठीक है, ये होगा एक्सीलरेशन। उसके बाद मास का होता है अपना क्या एम। ठीक है, और एक्सीलरेशन का अभी हमने देखा है कितना है एल एस माइनस के टू। ठीक है, इस प्रकार ये अपनी डायमेंशन फॉर्मूला है, इसे हम बाद में सीखेंगे। आप बस देख लीजिए मैं किस प्रकार की जोड़ी डाल के लिख रहा हूँ, वही देख लीजिए। फोर्स कहाँ है अपना, फोर्स ये है। ठीक है, फोर्स ये एरिया क्या है अपना L2। ठीक है, तो फोर्स कितना है हमारा, कहाँ है फोर्स, ये रहा फोर्स एम एल एस माइनस के टू बट्टे के L2। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा एम एल एस का एल माइनस के टू, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल माइनस के वन एस माइनस के टू। आपको मैथ तो आती ही होगी थोड़ी बहुत, ये नहीं इतनी तो खैर आनी ही चाहिए, इतनी छोटी क्लास में नहीं है वो आप। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम मास बटे फोर्स, तो मास होगा अपना एम, फोर्स होगा हमारा एम एल एस माइनस के टू। ठीक है, अब ये क्या कर दिया, सॉरी यार एस को तो टी में लिखना था यार, मिस्टेक होगी, सॉरी। पर मैं देख रहा था, आप देख रहे हो नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, चलो होता है, छोटे बड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी, चलिएगा। ठीक है, ये टी आ गया, तो ये क्या होगा हमारा एम का स्क्वायर एल टी माइनस के टू, ये होगा। ठीक है, उसका वर्क हमने ऊपर कहीं लिखा है, नहीं लिखा, ये रहा वर्क। ठीक है, फोर्स बटे डिस्प्लेसमेंट, तो इसके तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस के टू और डिस्प्लेसमेंट का होता है एल, तो क्या हो जाएगा जी एम एल टू टी माइनस के टू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा फिर वर्क का होता है एम एल टू टी माइनस के टू, यहीं से। ठीक है, और नीचे आएगा टाइम का टी, ऊपर पहुंचेगा टाइम तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस थ्री हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस के थ्री। ठीक है, ये वर्क होगा, डेंसिटी होगा, ऊपर होगा मास, तो मास एम में, और वॉल्यूम होता है एल का क्यू, तो एम एल माइनस के थ्री, ये डेंसिटी होगी। ठीक है, ये डेंसिटी होगी, ये आपने सीख ली, नहीं सीखे हैं आपको थोड़ी बहुत तो आपको अंदाजा हो गया होगा कैसे मैंने बनाया आपको। ठीक है, और हम आगे जाकर जब हम डायमेंशन देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो हम इन्हें अच्छी तरीका से बनाने सीखेंगे। मैंने आपको बस ये बता दिया, आपको ये याद होने चाहिए, और आपकी किताब में दी है उनसे आप याद कर लीजिएगा, ये तो आपको याद होना चाहिए, और नहीं तो आप सीखी याद कर लोगे और पक्के हो जाएंगे साथ चलते चलते। फिजिक्स साइंस में बहुत सारे सूत्र आएंगे तो आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, देखो आपको एक बार बताता हूँ, देखो जैसे फोर्स है अपना, फोर्स है, फोर्स का मैंने आपको अभी क्या बताया था कि ये होता है मास बट्टे मास गुणा की डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, यार मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन आपको पता है मास को हम एम में नापेंगे। ठीक है, एम में सिंबल लिखेंगे इसका, और एक्सीलरेशन है वो होता है हमारा वेलोसिटी बट्टे के टाइम। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, वेलोसिटी होता है वो होता है हमारा, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बट्टे टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट है उसे हम लेंथ में नापेंगे। ठीक है, टाइम को हम एस में टी में नापेंगे, यहाँ टी में करेंगे, तो एल रहेगी। अब टी है, टी ऊपर जाएगा तो हम इसे मास में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका, वेलोसिटी का। जब हम वेलोसिटी का यहाँ लिख देंगे एल माइनस के वन, टी का टी ऊपर जाएगा तो एक और बार माइनस वन हो जाएगा, एल माइनस के वन और टी माइनस के वन। ठीक है, माइनस के वन माइनस के टू, तो एल टी माइनस के टू, ये हो गया हमारा इसका एक्सीलरेशन का। ठीक है, तो क्या हो गया एल टी माइनस के टू। जब ये मिलेंगे तीनों तो एम एल टी माइनस के टू, ये फॉर्मूला बनके तैयार होगा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं हम। चलेगा दोस्तों, तो हम सीखेंगे कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट। ठीक है, तो पहले कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट सीखने के पहले, जैसे किलोमीटर को मीटर में बदलना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, ऐसे बदलने के लिए हमें सबसे पहले ये आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये है हमारा जो मीटर होता है 1 मीटर, ये हमने मीटर से कंपेयर किए हैं, मतलब मीटर की तुलना में ये कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। ठीक है, मीटर से देखो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फार्मी या फेम्टो। ठीक है, पेटा, टेरा, घीगा, जो इसका हुआ ये हुआ अपना 12 और ये हुआ 15। ठीक है, पेटा, टेरा, घीगा और मेगा। ठीक है, और ये किलो, हेक्टो और डेका। ठीक है, डेका, डेका। ठीक है, इस प्रकार ये है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, इतने मैंने आपको इतने लिखवाया, आप इतने ही याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत सारे सवाल कराता हूँ मैं इसी चैप्टर में। ठीक है, अभी इसी का। ठीक है, इसके बाद हम सवाल कराते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे 1 मीटर बराबर के 1 किलोमीटर बराबर के 1000 मीटर, और 1 मीटर के बराबर 1/1000 किलोमीटर। कैसे, देखो, जब 1 किलोमीटर के बराबर 10⁻³ मीटर है। ठीक है, तो जब हम इसे 1 मीटर कर देंगे यहाँ, तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, नीचे। तो 1 किलोग्राम किलोमीटर बट्टे के ये पहुँच जाएगी नीचे 10⁻³, ये आ गया 1 मीटर। ठीक है, इस प्रकार हम चेंज करेंगे, और बहुत सारी यूनिट है जिसे हम चेंज ऐसे ही करेंगे, जैसे सेंटी, 1 मीटर बराबर कितने सेंटी हो जाए, 10⁻⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर के बराबर, 1 मीटर के बराबर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या होगा, 100 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये नीचे ये मानस है वो यहाँ नीचे भाग में आ जाएगा, भाग में होगा तो ये कहाँ चलेगा, आपको देखो, जैसे ये 1 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर कैसे लिखेंगे, 1 मीटर बट्टे के 10⁻⁻²। जब -2 है ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, 10⁻² मीटर, तो क्या होंगे 100 मीटर। ठीक है, इस प्रकार हो जाएंगे। अभी देखते हैं आगे, पहले आप इन्हें याद कर लीजिएगा, उसके बाद कन्वर्सेशन देखते हैं किस प्रकार कन्वर्सेशन करते हैं। चलिएगा, तो कन्वर्सेशन देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे आपको दिया है कोई चीज MKS में, और आपको कह रहा है कि इसे बदलिए CDS में। हमने कहा ये क्या होता है, चलिए तो हम कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आपको ये याद करना है NU + N2। अब यहाँ U क्या है, वेयर N इज वेरिएबल या नंबर, और U = यूनिट। ठीक है, यूनिट, ये U इसकी यूनिट है, ये N इसके अंदर कितना है ये, और ये N इसकी जो कितना है ये, और कितना नंबर है इसका, और U है इसकी यूनिट। अभी आपको समझ आएगा। जैसे कि हम यहाँ मीटर को सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, और जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, वजन है ग्राम में, और सेकंड में टाइम है, और किलोग्राम में वजन है, और मीटर में क्या है, लेंथ है। तो चलिएगा, जैसे हमें मीटर से जाना है सेंटीमीटर में, तो मैंने अभी आपको बताया था क्या, 10⁻⁻² सेंटीमीटर बराबर की 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर की 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर हो जाएंगे। हो गए, तो अब देखते हैं, ये हमने बदल दिया, इसमें बदलना है ना। ठीक है, तो सेंटीमीटर हम यहाँ ये नहीं बदलेंगे, हमें बदलना है MKS से। क्या, जैसे N1 MKS, तो क्या होगा यहाँ मास क्या होगा, किलोग्राम में, और इसका मास किस में होगा, अपना सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में, इसका जो किलोग्राम होगा, जो मास होगा किलोग्राम में नहीं मीटर में, लेंथ होगा मीटर में,
मीटर में, इसकी लेंथ होगी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ग्राम में होगा ना मास, तो इसका मास ग्राम में होगा, इसकी लेंथ सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। इसका टाइम सेकंड में होगा, इसका टाइम भी सेकंड में होगा। चलिएगा बदलते हैं इसे, हमें कोई वैल्यू दे नहीं रखी है तो n को हटाइएगा, ठीक है, n को छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 मान लो, ठीक है, ये 1। अब n2 निकालना है, ठीक है। इसकी जो मास है इसे इसमें चेंज करना है, तो किलो को ग्राम को पहले किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, ये होता है, ठीक है। और जो मीटर है 1 मीटर बराबर की 1 मीटर के बराबर की 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। और जब हम निकालेंगे सेकंड, तो सेकंड के बराबर ही होता है, तो हम इसे निकालेंगे n2 इक्वल टू, यहाँ आएगा हमारा जो किलो है, किलो को नीचे ले जाइए, ठीक है। आप इसे नहीं, इसे जब n2 बचेगा ना तो ये वाले नीचे आएंगे, ठीक है। तो n2 इक्वल टू किलो को हमने बदल दिया है ग्राम में, तो कितना आएगा 10⁻³ ग्राम, ठीक है। और नीचे ग्राम तो है ही। और यहाँ हमने जो मीटर है हमारा, मीटर उसी सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है, तो 10⁻² सेंटीमीटर बदले की सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड तो सेकंड में है, अब सेकंड से सेकंड गई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया। n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻³ गुणा के 10⁻² तो कितनी आ गई n2 मीटर 10, ठीक है। क्योंकि ये है ये 10⁻, जो इसे सीधे सीधे करते थे, n2 इक्वल टू 10 1 2 3 गुणा बटे 1 2, ठीक है। ये नीचे पहुंच जाएगा, 10⁻² है ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए तो कितने बचे 10, तो n2 की वैल्यू आ गई 10।